तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अमित रंजन है। आपकी ये जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ कि कुंडली कैसी है, तो आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो ये जो 12 ग्रह है, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। ये आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, नौकरी कारोबार जो भी आप कर रहे हैं वो इस 10वें घर से देखेंगे। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से देखे जाते हैं खर्चे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि ये तीसरा अगर आपके मैंने छोटे भाई बहनों का बोला है, तो अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो हमें तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि। मकर राशि का जो मालक है वो है शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तीसरे घर का मालक है। ऐसे ही 8वें घर से मैंने बोला था आपकी उम्र देखेंगे कि उम्र कितनी है। तो आपकी उम्र देखने के लिए 8वां घर, और 8वें घर में क्या लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपने भाई जो कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है, और उस घर का जो मालक है वो मालक आपने देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा आती है। और दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 2010 से चली हुई है। अभी ये 26 में खत्म होगी जाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो वर्तमान में बड़ा असर है वो गुरु का है, क्योंकि गुरु की महादशा चली हुई है। और गुरु का असर कितना है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा आपके ऊपर 20% असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली है, और ये दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में अभी जो भी कुछ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से खासकर हो रहा है, गुरु और राहु की वजह से। खासकर गुरु का बड़ा असर है, राहु का कम असर है। और एक आपके जीवन के ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है। और ये साढ़े सती होती है 7.5 साल की। और ये आपके ऊपर चली हुई है पिछले 3 सालों से। और अभी भी देखो जी 4.5 साल की पड़ी है। तो मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो एक कारण साढ़े सती भी है। तो मैं फिर बोलूंगा, मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, कारण है गुरु, गुरु की दशा, राहु की दशा और साढ़े। सबसे पहले यहाँ पे मैं राहु की दशा की बात करूंगा, जो कि अभी चली। देखो 9 तारीख, 9वां महीना और 23 से, मतलब पिछला एक महीना हुआ है अभी चली हुई है। और अभी देखो जी 26 में खत्म होगी। सवाल की जो राहु की दशा आपकी चली है पिछले एक महीने से, ये राहु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा हुआ, क्या होगा, आपको अच्छे फल देगा, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका राहु खराब निकला तो आपको खराब फल देगा। अब देखो जी, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई राहु अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका राहु ग्रह बहुत बड़े लेवल पे खराब है। ये आपको बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपका बुरा समय शुरू हो चुका है।
और आप चाहे नोट कर कर भी लेना कि भाई जब से ये राहु की दशा चली है तब से ही आपको देखो लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, कामों में रुकावटें आ रही होंगी। आप भाई चाहे नोट करके देख लेना कि जब से राहु की दशा चली है 9 तारीख 9वां महीना 23 से आपको ये दिक्कतें पैदा कर रहा होगा। तो सवाल है कि राहु इतना मुझे खराब क्यों लगा है और ये क्या खराब फल देगा। तो राहु आपका कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। चौथे घर में यहाँ पे देखो राहु है, साथ में चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा और राहु कहाँ बैठे हैं, चौथे घर में। तो सबसे पहले आपको मैंने 12 घर बोले थे याद करने के लिए, और इन घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो भी आपको मैंने बताया था। तो ये जो चौथा घर है, इस घर से क्या देखा जाएगा भाई, आपकी माता का सुख देखा जाएगा कि माता कैसी होगी। चौथा घर मकान का है, मकान कैसा होगा। चौथा घर है वाहन का, गाड़ी, आपकी गाड़ियां कैसी होंगी। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का भी चौथा घर है, ये आप इनका भी सुख आपके चौथे घर से देखा जाएगा। मतलब चौथे घर से क्या क्या देखा जाएगा, लिख लो आप। माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये चीजें हम चौथे घर से देखेंगे। और इन चीजों को देखने के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों, चौथे घर में क्या लिखा है, 11। 11 होती है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो हमें चौथे घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मालक है, जो कि मैंने पहले बोला था इन इन घरों के मालक होते हैं। जैसे 8वें घर का मालक कौन था, बुध। ऐसे ही चौथे घर का मालक शनि है। एक तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा, जो चीजें मैंने अभी बोली हैं, माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम क्योंकि राहु की बात करेंगे, क्योंकि वो अभी एक्टिवेट है, उसकी दशा है। तो राहु देखो जी चौथे घर में, सवाल की खराब क्यों लगा, क्योंकि राहु जब भी चौथे घर में बैठ जाता है अच्छा नहीं माना गया। तो ये चौथे घर में बैठ के चौथे घर का कर देगा नुकसान। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका नाम अमित है। आपका जो घर है, अभी जो आपने घर बना रखा है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन आपके घर में आके बैठ जाए। जो दुश्मन है आपका वो आपके घर में आके बैठ जाएगा, क्या होगा, वो आपके घर का नुकसान कर देगा। आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, जहां जहां जाएगा वो घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। तो चौथे घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। तो चौथे घर से मैंने क्या क्या बोला था, देखा जाएगा। चौथा घर किसका है, माता का घर है। तो राहु आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा मुझे नहीं पता, वो क्या कमी करेगा, लेकिन करेगा कुछ ना कुछ तो जरूर। या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से आपकी कम बनेगी, या माता से आपको प्रेम नहीं मिलेगा, या माता की उम्र कम कर देगा, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर अभी दशा में। चौथा घर किसका बोला है, मकान का। आपको मकान के सुख में कमी कर देगा। जो आपका घर है मकान, उस घर को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। जहाँ तो आपके पास घर होगा नहीं, या घर होगा उसको लेके कोई विवाद होगा, या घर में चोरी हो जाना, घर में मकान, घर में आग लग जाना, घर की दीवार गिर जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों का निकलना, कोई ना कोई दिक्कतें घर को लेके देगा। चौथा घर किसका है, गाड़ी, चाहे वो बाइक है चाहे कार है। आपको गाड़ी को भी लेके दिक्कतें पैदा होंगी इस दशा में। या तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, या गाड़ी से आपका एक्सीडेंट होगा, या गाड़ी के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, या गाड़ी आपके पास होगी ही नहीं। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का। इनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, नौकर चाकर। और इसके अलावा चौथा घर होता है जन्मभूमि का। आपको जन्मभूमि से हो सकता है दूर भी जाना पड़े। और भी काफी चीजें हैं। आपके घर में कलेश होगा। और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल कराएगा। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। सबसे बड़ा नुकसान ये 10वें घर को देख रहा है। 10वां घर जो कि मैंने बोला था काम काज का घर है। आपको काम काज में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देगा ये राहु अभी वर्तमान में। अभी जो दशा चल रही है इसमें आपकी काम काज में दिक्कतें पैदा होंगी। नौकरी कारोबार जहां पे भी आप कर रहे हैं वहां पे दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा, आपकी मान हानि होगी इस दशा में। आपको अपमानित होना पड़ेगा, मान हानि भी आपकी होगी। 12वें घर को देखा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो राहु है वो बहुत ज्यादा खराब है। और अभी दशा तो अभी 1 महीना हुआ है भाई, 1 महीना हुआ है दशा चली को। अभी तो देखो 26 में खत्म होनी है। अभी तो मतलब समझ लो, जो कहते हैं ना फिल्म अभी तो शुरू हुई है, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा काम किया, कुंडली बना ली है। क्योंकि अभी देखो, अगर आप इसके उपाय करेंगे भाई बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो सवाल है कि इसके भाई बुरे फलों से बचा कैसे जाए। तो आप इसके उपाय लिख लो। पहला उपाय जो कि सबसे बेस्ट है, आपने इसके मंत्रों की एक संख्या है 18,000। ये मंत्र पूरे करने हैं।
संकल्प लेके शनिवार से स्टार्ट करने हैं। जो भी शनिवार आएगा रात के समय संकल्प ले लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अमित रंजन है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, अभी चली है, 1 महीना हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे प्लीज ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो मैं अभी पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। दूसरा पाई, आपने राहु कवच का एक पाठ होता है वो पढ़ना है। ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। ये पाठ देखो जी, इस पाठ को पढ़ने में लगते हैं 2 मिनट। तो कम से कम आपने 3-4 पाठ रात के समय पढ़ने हैं रोजाना जब तक दश है। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ भी होता है, वो भी आपने, ये भी 2 मिनट का पाठ है, कम से कम इस पाठ को भी 2-3 पाठ पढ़ लिया करो। तो ये दोनों पाठ जहाँ तो आपने पढ़ने हैं जहाँ सुनने हैं ऑडियो लगा के। चौथा पाए, आपने राहु का करना है दान, और दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना क्या दान होता है। और इसके अलावा देखो जी, आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसमें राहु के 25 उपाय लिख रखे हैं, उस वीडियो को भी आप जाके देखना, जिसमें से जो आपको उपाय सही लगे वो आपने उपाय करने हैं। क्योंकि ये समा आपका समा अच्छा नहीं है अभी, जैसे ही मैंने बोला, लेकिन भाई आपने अच्छा किया कुंडली बनाई है, उपाय आपके करने बहुत जरूरी, मतलब आपके लिए पहले नंबर पे जो उपाय करने हैं वो राहु के हैं। और राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा करो। आपको मैंने मैंने जैसे बोला 25 उपाय वाली वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें से भी काफी उपाय जो आपको सही लगे वो आपने करने हैं। ये 4 उपाय तो आपने करने ही करने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है मैंने क्या बोला है। तो आपके, क्योंकि राहु की दशा तो अभी देखो जी छोटी दशा है, इसका आपके ऊपर बस 20% असर है, बड़ा असर तो गुरु का है। सवाल ये है कि ये कैसा है। तो गुरु वैसे तो तकरीबन आपका अच्छा है, जो बड़ी दशा चल रही है वो तो अच्छा है, लेकिन राहु जो है आपका वो अच्छा नहीं है। और गुरु ये क्या अच्छे फल देगा आपको मैं बाद में बताता हूँ भी। अब देखो जी, आपके ऊपर एक साढ़े सती भी चल रही है भाई। और सवाल है कि साढ़े सती क्या होती है। ये 3 साल हो चुके हैं चली हुई है पिछले। अब साढ़े सती का आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। साढ़े सती क्या होती है, बंदे के जो कर्म होते हैं, जैसे कि आपकी, मान लो आपकी मैं बात करता हूँ, आपका नाम रंजन है, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, अगर तो आपने लोगों की हेल्प किया है, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं भाई, धार्मिक पाठ पूजा ज्यादा की है, तो ये साढ़े सती में क्या होगा, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। जो 7.5 साल की साढ़े सती होगी इसमें आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, लोगों का हक मारा है, निंदा आलोचना की है, तो क्या होगा, साढ़े सती में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। और जरूरी नहीं कि कर्म आपके इसी जन्म के हों, हो सकता है वो आपके कर्म पिछले जन्म के भी हों। तो साढ़े सती मतलब क्या होती है, वो साढ़े सती जो होती है बंदे के कर्मों के हिसाब से फल देती है। बंदे के जो कर्म बंदा अपनी लाइफ में कर रहा है वो कर्मों का उसको फल मिलता है साढ़े सती में। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही है या बुरी, आपको तो पता चलेगा नहीं। आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3 साल से दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, परेशानियां आ रही हैं, तो फिर तो आपकी साढ़े सती आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 3 साल से तो बल्ले बल्ले हो रही, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही हो। लेकिन कई बार क्या होता है, साढ़े सती अच्छी भी जाती है बुरी भी जाती है, मतलब रले मिले फल मिलते हैं, क्योंकि देखो सभी बंदे अच्छे कर्म भी करते हैं बुरे भी करते हैं। तो कई बार तो साढ़े सती इतनी खराब होती है कि बंदे जो राजा होता है उसको बखारी बना देती है, और बखारी को राजा बना देती है। कई बंदे तो बहुत ज्यादा बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। तो अब मतलब आपके लिए साढ़े सती के भी उपाय करने जरूरी है, क्योंकि अभी भी 4.5 साल की पड़ी है। तो सवाल की साढ़े सती के लिए आप क्या उपाय करें ताकि ये जो कष्ट आपको ना मिले, क्योंकि साढ़े सती देखो जी लाइफ में जब आती है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती है, रुकावटें आती, बदनामी होती है, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि आपने जो सवाल लिखा था, हो सकता है वो कारण आपकी ये साढ़े सती भी हो, क्योंकि ये तो देखो जो मैंने बोला कर्मों के हिसाब से है, मुझे नहीं पता आपके क्या कर्म है, लेकिन राहु की जो प्लेसमेंट है वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, वो तो ठीक है बुरे फल देगा ही देगा आपको। तो साढ़े सती का देखना बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि बंदे के कर्मों के हिसाब से फल देती है। तो साढ़े सती को बचने हैं तो ये शनि की साढ़े सती होती है, तो शनि के आप उपाय करो। क्या क्या उपाय कर रहे हैं। पहला उपाय आप लिख लो कि आप हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करो, और वहां पे जाके माथा टेक के प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, आपकी मेरे ऊपर पिछले 3 साल से चल रही है साढ़े सती, और मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। प्लीज आपकी साढ़े सती का कोई बुरा फल मुझे ना मिले। तो पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है माथा टेकने, और वहां पे कुछ दान करके आया करो। और हर शनिवार को जाना ही जाना है। कब तक जाना है, कम से कम 4 साल तक जाना है।
दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रोजाना रात के समय शनि चालीसा का 2-3 पाठ पढ़ लिया करो। और ये पाठ भी आपने 3-4 साल तक पढ़ना है, जब तक साढ़े साथी है। अब देखो जी, आपके इसी घर, क्योंकि जो राहु है, इस जो चौथे घर में बैठा है, साथ में इसके चंद्रमा भी बैठा है, और राहु ने चंद्रमा को भी खराब कर रखा है पूरी तरह से। क्योंकि जब भी चंद्रमा के साथ राहु बैठता है, एक दोष बनता है, ग्रहण दोष। चंद्र ग्रहण दोष बने हैं। तो चंद्रमा आपका देखो जी, इस घर का मालक है, 9वें घर का बैठा इस घर में है, चौथे घर में, लेकिन ये इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य अगर आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। सवाल है कि चंद्रमा अच्छा या बुरा है, तो आपका चंद्रमा मुझे खराब लगा है। 2-3 कारणों से खराब लगा है। पहला कारण चंद्रमा खराब होने का कि वो राहु के साथ बैठा है, राहु से पीड़ित हो चुका है। राहु चंद्रमा को खराब कर देगा। चंद्रमा क्या है? देवता है, राहु दानव है। तो पहला कारण चंद्रमा खराब होने का कि वो राहु से पीड़ित है चंद्रमा। दूसरा कारण खराब होने का कि वो चौथे घर में जहां बैठा है, वो शनि का घर है, जो कि इसकी शत्रु राशि है। और ये 9वें घर से 8वें घर में बैठा है। 3 कारणों से चंद्रमा आपका खराब है। क्या खराब फल देगा? एक तो भाग्यश है, तो भाग्य की हानि करेगा, मतलब आपका भाग्य, आपको भाग्यशाली नहीं बनाएगा, आपका भाग्य साथ पूरी तरह से नहीं देगा। माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा लाइफ में, कोई ना कोई मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा। तो मतलब अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपका भाग्य है, कदम कदम पर आपका साथ देगा। दूसरा फायदा, आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी कभी भी। तीसरा फायदा, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी। और भी हजारों फायदे होंगे। तो चंद्रमा के लिए देखो जी, मैं खाली एक उपाय ही बोलूंगा आपको करने के लिए। वो है, आप चंद्रमा का मंत्र याप किया करो, कम से कम 3-4 माला। 3-4 माला अगर नहीं कर सकते, 2 माला तो जरूर करो। और ये सुबह के टाइम अपने करना है, और जानना करना है। कम से कम अभी 5-6 साल तक करो, जब तक आपकी किस्मत नहीं चमक जाती। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा गुरु की है। सवाल है कि ये गुरु कैसा है? तो ये 10 से चली हुई दशा अभी 26 में खत्म हो जाएगी। तो गुरु देखो जी, आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। और 7वां घर होता है आपकी पत्नी का घर। क्योंकि आपको मैंने पहले तो बोला था, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, 5वां बच्चों का है। ऐसी 7वां घर आपकी पत्नी का घर है, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 7वें घर का मालक है शुक्र, आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में गुरु बैठे हैं, गुरु को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु और शुक्र को। तो 7वें घर के मालक, पहले अगर मैं शुक्र की बात करूं कि वो कैसा है, तो शुक्र आपका मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि वो जहां बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में बैठा है। और शुक्र किस घर का मालक है? पत्नी घर का। मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में, क्या होगा? शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा, और पत्नी की जब आएगी, विवाह होगा, तुरंत बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र ये दिखा रहा है। अब 7वें घर में गुरु बैठा है, अगर उसकी बात करूं कि गुरु कैसा है, तो गुरु बैठा तो 7वें घर में है, लेकिन गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु इस 5वें घर का बना है मालक, और 5वां घर है आपके बच्चों का घर, आपकी पढ़ाई का घर, आपकी बुद्धि का घर। इसके लिए हमें 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में 12 लिखा है, मालक है गुरु। तो बच्चों के लिए किसको देखेंगे? गुरु को। पढ़ाई के लिए गुरु को। और वो कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। और गुरु इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर। कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपको मैंने अभी क्या बोला कि गुरु बैठा तो 7वें घर में है, लेकिन किस घर का मालक है? 5वें घर का और दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। देखो, धन चला गया पत्नी घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा भाई। या हो सकता है आपकी पत्नी से आपको धन मिले, या पत्नी धन कमाने वाली मिले आपको। और गुरु 5वें घर का भी मालक है प्रेम। प्रेम विवाह की भी योग आपके दिखा रहा है, प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो गुरु मतलब पत्नी घर में बैठा है, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन पत्नी का फिर भी सुख अच्छा ही है। और गुरु लगन को भी देख रहा है। गुरु आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। गुरु मतलब गुरु की जो दशा चल रही वो तकरीबन है अच्छा। थोड़ा सा शत्रु राशि, पत्नी से मनमुटाव होगा, लेकिन और हो सकता है आपका थोड़ा सा विवाह में देरी भी कर दे, लेकिन फिर भी पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी, पत्नी के आने के बाद धन भी आएगा। गुरु ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है 5वें घर में, वो आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है।
मंगल देखो जी पांचवें घर में यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। और गुरु पहले घर का मालक है, शरीर आपका, सेहत, स्वभाव, शरीर चला गया पांचवें घर में। मंगल ही तो सारा आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, पुत्र के योग लेके बैठा है। और हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। यहाँ पे सूर्य की बात करूँ वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, 11वें घर में बैठा है। देखो ये था 10वां घर, क्योंकि आपका एक सवाल है काम काज को लेके। 10वां घर होता है काम काज का घर, कि आप काम काज क्या करेंगे, नौकरी कारोबार कैसा होगा, इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि है, मालक है सूर्य है। तो 10वें घर का मालक सूर्य है, तो हमें आपके काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और 10वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, तो राहु को भी देखेंगे। मतलब 3 ग्रह देखनी पड़ेंगे आपके काम काज के लिए, राहु, केतु और सूर्य। तो राहु अभी हम देख चुके हैं, क्योंकि राहु इस 10वें घर को देख रहा है। 10वें घर में जो सूर्य की राशि है, राहु सूर्य को शत्रु मानता है, तो राहु मतलब 10वें घर की बुरी तरह से हानि करेगा। मतलब आपको काम काज में दिक्कतें बहुत सारी पैदा कर देगा, नौकरी कारोबार में, खासकर अभी दशा में। आपकी नौकरी छूट भी सकती है, या नौकरी में आपकी तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा। और 10वें घर में जो केतु बैठा है, केतु भी 10वें घर की हानि करेगा, क्योंकि केतु राहु दोनों सूर्य के शत्रु हैं। केतु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। किस घर का, ये सूर्य घर है। जैसे आपको मैंने पहले बोला था कि आपका घर है भाई, आप अपने घर में, आप मान लो आपका जो घर है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने घर से दूर गए हैं कहीं घूमने के लिए, कि चलो कहीं दूर जाता हूँ, कोई घूम के आता हूँ। लेकिन आपके घर में दुश्मन आके बैठ जाए, वो क्या करेगा, घर का नुकसान। वो काम यहाँ पे 10वें घर में केतु कर रहा है। केतु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, सूर्य घर में। तो केतु 10वें घर की हानि, क्योंकि केतु राहु दोनों सूर्य को शत्रु मानते हैं अपना, तो केतु भी भाई 10वें घर की हानि करता रहेगा। मतलब आपको काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। तो राहु के आपको मैं उपाय बता चुका हूँ, तो आपको केतु के भी उपाय करने चाहिए, ताकि आपको काम काज में कभी कोई दिक्कतें ना आए। तो केतु के लिए पहला उपाय, आप कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करो। दूसरा उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ कम से कम 1-2 पाठ पढ़ा करो। ज्यादा नहीं तो 1 या 2 पाठ केतु कवच के जरूर पढ़ा करो। कुत्तों को रोटी डालनी है और केतु का वज्र का पाठ, खाली बस ये 2 उपाय कर लो, काम चल जाएगा आपका। अब देखो जी 10वें घर का जो मालक सूर्य है, और ये देखना बहुत जरूरी है, और ये आपका मुझे अच्छा लगा है। सूर्य क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो 11वें घर में जाके बैठा है। और ये जो 6 लिखा है बुध की राशि है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा, पिता से लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, खासकर। लेकिन सूर्य आप क्या करो, सूर्य तो आपका अच्छा है, इसका बल बढ़ाओ, 6 डिग्री इसकी पावर जितनी बढ़ेगी अच्छे बल बढ़ेंगे। इसकी बल को हमने 15 करना है। तो इसके लिए आप सूर्य का एक तो रत्न धारण करो, मानिकीय, जो कि आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है, मानिकीय को। और ये रत्न आपने लेना है 8.25 रत्ती का। और ये रत्न लेके आपने इसको या तो तांबे में, या पित्तल में, या फिर सोने में जड़वा के धारण करना है। संडे को सुबह के समय धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण करना है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही धारण कर लो, जब भी आपका बजट होगा, चाहे 1 साल में 2 साल में कर लेना, मानिकीय रत्न। और दूसरा पाए, जो रत्न से भी कई गुना बेस्ट है, वो है आप सुबह के टाइम सूर्य का मंत्र या भी किया करो। और ये मंत्र देखो जी, करने से फायदा क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है, कम से कम 2-3 माला मंत्र आप किया करो। मंत्र करने से फायदा ये होगा, क्योंकि सूर्य आपके 10वें घर का मालक है, काम काज के घर का। क्योंकि राहु 10वें घर की हानि कर रहा है, 10वें घर में केतु 10वें घर की हानि कर रहा है। लेकिन 10वें घर का मालक सूर्य तो अच्छा है, लेकिन सूर्य का जितना बल बढ़ेगा उतना अच्छे फल बढ़ेंगे। मतलब आपको काम काज का सुख उतना ही अच्छा होगा। तो आपने मतलब सूर्य के 2 उपाय करने, एक तो सूर्य का रोजाना मंत्र है जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। चाहे 2 माला कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे कम से कम 1 माला तो जरूर करो। और दूसरा उपाय इसका, रत्न धारण कर लेना। और इसको आपने कभी जल नहीं देना, सूर्य को जल नहीं देना, ये नोट कर लो। तो अब देखो जी, हमने आपके यहाँ पे शनि बचा है। हाँ, शनि की बात करते हैं कि वो कैसा है। शनि आपका कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, जो कि मैंने बोला था धन जोड़ने का घर है, ये परिवार का भी है, वाणी का भी घर है, कि वाणी आपकी कैसी होगी। तो शनि देखो जी दूसरे घर में जहाँ बैठा है, ये है गुरु का घर, जो कि शनि का शत्रु है। तो शनि थोड़ा सा दूसरे घर की हानि तो करेगा, मतलब आपकी वाणी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, गुस्सा तो आपको ज्यादा आएगा, ये तो कन्फर्म है। और इसके अलावा परिवार से भी आपकी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराएगा। और ये थोड़ा सा धन भी खर्च कराएगा। लेकिन अच्छे फल भी शनि आपको देगा। यहाँ से बैठे बैठे की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। वैसे आपको मकान वान का सुख तो देगा लाइफ में। 8वें घर को देखा, उम्र लंबी कर देगा, ये भी अच्छा है।
और 8वें घर का मालक बुध भी अच्छे 12वें घर में बैठा है, त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है। तो शनि मतलब शनि का आपको जैसे मैंने बोला था कि शनि के जो उपाय आप करो ताकि वो 6.5 जो चली वो बुरा फल आपको ना मिले। और अगर आप शनि के जो उपाय मैंने बोले वो करेंगे तो ये शनि की जो प्लेसमेंट है ये भी अच्छी हो जाएगी, मतलब आपके धन की भी हानि नहीं होगी, गुस्सा भी आपको आना बंद हो जाएगा। बाकी अगर मैं बुध की बात करूँ वो अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। उम्र के लिए तो अच्छा है लेकिन ये धन आपका खर्च भी कराएगा। तो बुध के लिए आप बुध का कवच का पाठ पढ़ा करो सुबह के टाइम, कम से कम 2-3 पाठ ये पढ़ा करो। इसका फायदा ये होगा धन आपका खर्च होना बंद हो जाएगा और आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब देखो जी मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं, ज़्यादा मैंने देखो जी मेन जो फोकस किया है मैं बोलूंगा वो है राहु के ऊपर, क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब जो ग्रह है वो राहु है, जिसकी अभी चल रही है दशा। तो राहु के उपाय आपने करने हैं ज़्यादा। इसके अलावा आपको मैं राहु की 5-6 वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको आप देख लेना क्या क्या उपाय हैं कैसे करने हैं। और दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय बोले हैं मैंने 6.5 क्योंकि चल रही है वो अच्छी नहीं मानेगी। और इसके अलावा आपको मैंने बोला है आप मंगल का चाहे रहने दो, शुक्र का रहने दो। केतु के लिए केतु कवच का पाठ और केतु का दान कुत्तों को रोटी। सुबह के टाइम देखो आपके पास दो समय है, सुबह का और रात का। सुबह के जो आपको उपाय हैं सुबह के टाइम अपने सूर्य कर जानना मंत्र जप करना है, आपकी मर्जी जितना आप कर सकते हो करो। और सुबह के टाइम आपने चंद्रमा का मंत्र करना है, ये दोनों मंत्र आपने बहुत जरूरी है। और सुबह के टाइम आपने एक काम और करना है, आप बुध कवच का पाठ भी आपने करना है। और रात के समय शनि के जो मैंने उपाय बोले हैं, राहु के उपाय बोले हैं और केतु कवच का पाठ, ये आपने रात के समय करना है। बाकी आप ऐसा करना फिर भी आपको कोई अगर बात मेरी समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख के रख लेना और मुझे कॉल करके पूछ लेना कल दोपहर के बाद। इसके अलावा 5-6 वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।